वडिलांची हत्या होऊन जवळपास आता 1 वर्ष पूर्ण झालंय, परंतु तुम्ही एक ट्विट जे त्या दिवशी केलेलं होतं ते मात्र चर्चेचा विषय ठरत आहे। तुमच्या वडिलांच्या हत्येमागचं जे काही सत्य आहे ते समोर बाहेर येईल आणि आम्हाला न्याय मिळेल अशा पद्धतीचं तुम्ही ट्विट केलंय। नक्की तुमच्या वडिलांच्या हत्येच्या संदर्भातला तपास कुठपर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे? देखिए, मुझे इसके बारे में पुलिस जितना इन्फॉर्मेशन देती है मुझे लगता है मीडिया को मेरे से ज्यादा पता होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मैंने तो आरटीआई भी फाइल किया है। मैं आरटीआई में जब पूछता हूं कि क्या स्टेटस है तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलती है। पर 1 साल हो गया पिताजी के हत्या को। एक्स मिनिस्टर थे और मेरी ऑफिस के सामने बांद्रा में मुंबई में ऐसी चीज हुई है, मगर आज तक जो असली में उनके जो मास्टरमाइंड्स है वो पकड़े नहीं गए या वो छुपाए जा रहे या जो भी हो। आज 1 साल हो गया और पूरे देश में जो आज आम आदमी है वो पूछ रहा है कि अगर एक एक्स मिनिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ तो क्या ही हो सकता है। और बड़ी ये चिंता करने की बात है और मैंने बार बार मांग भी की है कि जो मास्टरमाइंड्स है उनको अगर आप नहीं पकड़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैंने चार्जशीट में भी दिया था, मेरे मतलब चार्जशीट में मेरे स्टेटमेंट में दिया था, मगर कहीं न कहीं उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। कुछ नामे कवर किए गए, मगर मैंने जैसा कहा कि सच जो है वो ज्यादा देर नहीं छुपता है, सच हमेशा बाहर आएगा ही। परंतु ह्या तुमच्या वडिलांच्या हत्येच्या नंतरच तुम्ही एक स्टेटमेंट देताना म्हटलात की खरं तर ही सगळी हत्या जी आहे ती कुठेतरी बांधकाम व्यवसायाशी सगळी निगडित आहे म्हणून। या त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणावरती संशय आहे? नहीं, देखिए, मैंने जो मैं और मेरे परिवार को जिसपे शक था हमने मुंबई पुलिस को सारे चीजें दी है। पर अगर मुंबई पुलिस ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए वो तो उनका कर्तव्य है, पर अगर वो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो हमें भी आगे सोचना पड़ेगा कि क्या हम लीगल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत गलत है। 1 साल होने को आया है और अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। और जरूर है कि मेरे पिताजी की जो जान गई है उन लोगों को, गरीबों की जो हक की लड़ाई है, घरों की लड़ाई है, उसकी वजह से ही गई है। और जो एंगल बतलाया जा रहा है वो गलत है और मिसलीडिंग है। परंतु ज्या आधारावर तुम्ही हे सातत्यानं म्हणताय की हे सगळं मिसलीडिंग केलं जातंय किंवा जो अँगल पोलिसांना पकडलेला आहे तो चुकीचा आहे। मुळात पोलीस एक काम करत असताना आतापर्यंत आपण पाहिलं तर अनेक आरोपींना ताब्यात ते घेत आहेत, त्यांच्यावर चौकशी चालू आहे। असं असताना तुम्ही सातत्यानं पोलिसांवरच प्रश्नचिन्ह नहीं, देखिए, आरोपी पकड़ा गया जरूर है, मगर जिसने ये हत्या की है उसकी जो प्लानिंग की है वो अभी तक उसको बुलाया नहीं गया है या वो देश में नहीं है। और उसके पीछे किसने, अगर कोई कह रहा है कि अनमोल बिश्नोई ने कहा है तो ठीक है, अनमोल बिश्नोई ने किया होगा, मगर आपने क्या प्रोसीजर किया है अनमोल बिश्नोई को देश में लाने के लिए, और अनमोल बिश्नोई को किसने बोला है ये चीज करने के लिए? क्योंकि मेरे पिताजी और अनमोल बिश्नोई का तो कोई लेना देना है नहीं, मगर कौन से बिल्डर ने या कौन से लोगों ने इसके पीछे है और प्लानिंग किया है वो जानना बहुत जरूरी है। इसका मास्टरमाइंड कौन है बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रूफ है जो हमने पुलिस को दी है। हम तो यही चाहते हैं कि वो उस पर काम करे, और वो कर रहे या नहीं कर रहे तो उस पर अगर 1 साल हो गया वही देखना है। इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन है, इसकी कोई जानकारी आपके पास प्राप्त हुई? हमें जो आपने स्टेटमेंट में जिसका नाम दिया है वो कौन है? स्टेटमेंट में मैंने जो नाम दिया है वो मैंने पुलिस को दिया है, और मैं आशा करता हूं कि अब भी पुलिस उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि मैं मेरे पिताजी का बेटे होने के नाते अगर मैंने नाम दिए हैं तो मुझे पता होगा और कि किसको उन पर थ्रेट है। और अगर गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए अगर उनकी जान जाती है और उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनमोल बिश्नोईचा जो अँगल तुमच्या वडिलांच्या हत्येच्या तपासात दिला जातो तो चुकीचा आहे का, भरकटवण्याचा प्रयत्न आहे का हा सगळ्या तपासात? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनमोल बिश्नोई का एंगल चुकीचा है, पर अनमोल बिश्नोई ने अगर ये किया है तो किसके बोलने पे किया है ये फाइंड आउट करना और देश को बताना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी पावरफुल हो, कोई भी हमारे देश के कानून की व्यवस्था से बढ़कर नहीं है। सर, एक अलीकडेच एक संग्राम जगताप यांचं आमदारांचं वक्तव्य आहे की हिंदूंकडूनच या सगळ्या दिवाळीच्या सणानिमित्ताने खरेदी करावी, अशा पद्धतीने वक्तव्य ते करताना पाहायला मिळतं। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, अजीत दादा ने इनको एक नोटिस भी दी है कि जो भड़काऊ भाषण है वो नहीं दे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो एक सेक्युलर पार्टी है और सारे धर्मों को एक साथ मिलकर होती है। और इसमें क्या है, हिंदू मुसलमान कौन, किसकी व्यवसाय क्या होती है,
है। दिवाली में हिंदू भाई मुसलमान से भी खरीदते हैं, मुसलमान भाई ईद में हिंदू से भी खरीदते हैं। तो एक साथ एकता होनी चाहिए और ये सब विवादित स्टेटमेंट देना मुझे लगता है उचित नहीं है। सर, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईमधल्या ज्या पुनर्वसन प्रकल्प आहेत एसआरएच्या संदर्भात अनेक चर्चा होताना पाहायला मिळतात। जी, खासदार वर्ष गायकवाड यांनी देखील जी, काही जे बिल्डर्स आहेत त्यांना पूरक अशी निर्णय जे आहेत ते सरकारकडनं घेतले जातात, त्यांना एसआरएच्या एसआरए दिले जातात, अशा पद्धतीची टीका जी आहे ती केलेली आहे। साथ में मोहित कम्बोज जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है, उनका ही नाम वर्षा गायकवाड़ या अन्य कांग्रेस के विधायक ने किया था कि जो एसआरए का प्रोजेक्ट है वो मोहित कम्बोज के जो टीम है उनको दिया जाता है। देखिए, मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन ये सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे है और किस तरीके से कहीं जोर लगा के तो कहीं कुछ और लगा के एसआरए के प्रोजेक्ट्स प्राप्त किए जा रहे हैं। तो मैं ये टिप्पणी नहीं दूंगा कि कांग्रेस से किसी ने क्या बोला है, मगर आम आदमी जानता है कि किस जोर जबरदस्ती से चीजें हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि जितनी भी जोर जबरदस्ती हो, अन्याय हो, ऊपर वाला देख रहा है और जो सच है वो जरूर बाहर आएगा।